Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. Assalamu alaikum students and welcome to Curious Edu. I'm your teacher Kamar Abbas. Today we are going to learn a very important and practical topic in mathematics: shares, stocks, and dividends. This topic is not only in your textbooks in textbook board class 9th or 10th, but it is also favorite in IB recruitment test like JST, PST, and GEST. So make sure you watch the full lecture. सो हमारी जीएसटी की सीरीज़ कंटिन्यू है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेयर्स, स्टॉक्स और डिविडेंड्स। तो आज समझेंगे शेयर क्या है, स्टॉक्स क्या है और डिविडेंड किसे कहते हैं। इसके अलावा अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल क्यूरियस एजू पर न्यू है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी जैसी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा है तो उस वीडियो को लाइक कर दें और कॉमेंट लाजमी कर दें। बिकॉज देखें हम प्रीवियस 2 दिन जो IBA के मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की जो टेस्ट BPS 5 to 15 वाली हो चुकी है उसका जो ऑलरेडी हम मैथ्स का पोर्शन या टोटली पेपर अनऑफिशियल की के साथ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं अपने चैनल पर। इसके अलावा जो मैथ्स का पोर्शन है दोनों दिन यानी दो दिन हो चुके हैं। 2 टेस्ट IBA के थ्रू कंडक्ट किए गए हैं। तो दोनों डेज़ में आपके पास जो मैथ्स का पोर्शन है कम्प्लीटली हम ये फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि वहीं से आया जो हमने पढ़ाया था। मतलब कि वहीं लेक्चर्स जो लेक्चर्स हमारे पास हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं आपके पास टॉपिक वहीं से आए हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यानी वो स्टूडेंट जिन जो हमारे चैनल लेक्चर्स को रेगुलरली सुन रहे हैं, रेगुलरली हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कोई भी डिफ़िकल्टी उन्हें नहीं होगी। स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके अभी टेस्ट नहीं हुए, जिनके टेस्ट बाद में होने वाली है, जिनके जो टेस्ट दे चुके हैं। तो ऑलरेडी अगेन मैं आपको ये चीज़ याद दिला दूं, जो टेस्ट IBA की तरफ से 2 दिन IBA की तरफ से मेट्रिकुलेशन की टेस्ट इस वक्त आपके पास कंटिन्यू है। तो 2 दिन जो टेस्ट ली गई हैं उनमें जो मैथ्स का पोर्शन था वो 100% यानी हम कह सकते हैं ऐसा नहीं कि उसमें से यानी 50 70 80% 100% वही टॉपिक्स आए हैं जो हम लेक्चर में जो पॉइंट्स में आपको सिखा चुका हूँ। चाहे कोई भी टॉपिक, आप चाहे कल का पेपर उठा के देख लें, इससे पहले का पेपर उठा के देख लें, जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे वहीं से आए हैं। इसका मतलब है अगर आप देखिए GST के एस्पिरेंट्स हैं, यानी फ्यूचर में अगर आप GST का टेस्ट देने वाले हैं, यहाँ देखिए आपकी जो टेस्ट है वो मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की है या इन कमिंग ऑफ जो टेस्ट में जो ग्रेजुएशन की टेस्ट है या आप ग्रेजुएशन के कैटेगरी के हैं। सो मैथ्स देखिए हमने जो लेक्चर्स का सीरीज़ बनाया हुआ है GST के लिए, ये सारे आप कह सकते हैं IBA अपने जितने भी टेस्ट लेगा, चाहे वो जो भी कैटेगरी का हो, चाहे वो मैट्रिक की होगी, इंटरमीडिएट की होगी, ग्रेजुएशन की हो, GST की हो, PST की हो, या इन फ्यूचर में अगर PST GST अनाउंस की जाती है तो ये सारे के सारे जो मैथ्स के टॉपिक हमने लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। इसका मतलब है ये वो सीरीज़ है जो IB जहाँ से भी चाहे टेस्ट ले आपके पास सवाल यहीं में से आएंगे, यानी इसी लेक्चर में से सवाल आपके पास आएंगे 100% के साथ मैं कह रहा हूँ। और देखिए अभी लगभग हमारे 4 या 5 लेक्चर्स और बच रहे हैं, सो वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास सीरीज़ ये कंप्लीट है। इसका मतलब है ये टोटल आपको 40 लेक्चर्स को क्या करना है, कवर करना है मैथ्स में। यानी अगर 40 लेक्चर आपने कवर कर लिए मैथ्स पोर्शन, चाहे अभी जो भी टेस्ट लो, जिस कैटेगरी में लो, आपके पास आप देखिए 20 आउट ऑफ 20 ऑप्टेन कर सकते हैं। सो चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक के लिए। सो देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास शेयर, स्टॉक्स एंड डिविडेंड। तो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि शेयर कहते हैं किसे, व्हाट इज शेयर। शेयर है क्या? अ शेयर इज़ अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी। देखिए एक यूनिट होती है ओनरशिप इन ए कंपनी, देखिए यानी एक ओनरशिप ऑफ यूनिट है। व्हेन यू बाय शेयर्स यू बिकम अ शेयर होल्डर एंड ओन अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट कंपनी। अब देखिए बात यह है कि शेयर इज़ द यूनिट ऑफ ओनरशिप इन ए कंपनी। जब आप कोई शेयर बाय करते हैं, मिसाल के तौर पर आप मान लें कोई कंपनी है, अगर आप उस कंपनी के कुछ शेयर बाय करते हैं तो उस शेयर को जब आप बाय करते हैं इसका मतलब आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं। मतलब उस कंपनी के कुछ शेयर्स आपके पास होते हैं, इसका मतलब उस कंपनी का आप छोटा सा एक हिस्सा बन जाते हैं। शेयर का मतलब है यूनिट ओनरशिप ऑफ ए कंपनी, यानी आप कह सकते हैं शेयर इज़ अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। अब आ जाएँ स्टॉक की तरफ। स्टॉक क्या है? अब स्टॉक क्या है? द स्टॉक इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स अ पर्सन और इन्वेस्टर होल्ड्स। स्टॉक का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स
अ पर्सन आर इन्वेस्टर होल्ड्स, यानी आप कह सकते हैं यानी इंडिविजुअल कोई पर्सन है या कोई इन्वेस्टर है वो उसके पास मौजूद हो। सो इफ़ यू हैव 100 शेयर्स ऑफ कंपनी, दो शेयर्स टुगेदर आर कॉल्ड योर स्टॉक्स। मतलब अगर मान लें एक कंपनी की आपके पास 100 शेयर है, ठीक है, अगर आप 100 शेयर्स को कलेक्टली हम कॉल कर सकते हैं दैट इज़ द स्टॉक्स। ये हमारे पास देखिए स्टॉक है, यानी अगर आप कह लें आप कंपनी के यहाँ पे 100 शेयर हैं, इसका मतलब है ये आपके पास स्टॉक है कंपनी का। अब आ जाए डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है? अ डिविडेंड इज़ अ प्रॉफिट कंपनी गिव्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड का मतलब होता है एक प्रॉफिट अमाउंट, एक प्रॉफिट परसेंटेज आप कह सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉफिट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। इट इज़ पेड एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू, यानी देखिए उसकी जो परसेंटेज है वो डिपेंड करती है ऑन द सर्टेन फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू पर आपके पास, यानी जो एक्चुअल अमाउंट आपके पास, आल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू। देखिए मार्केट वैल्यू नहीं, बल्कि विदाउट द मार्केट वैल्यू आपको पे किया जाता है। अब एग्जांपल की तरफ तो मूव करें तो उसके कुछ देखिए समझ लेते हैं कि टर्म्स अगेन मैं आपको रिपीट करवाता चलूँ। फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड परसेंट को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब की टर्म्स क्या है, की टर्म्स की तरफ आ जाएँ तो सबसे पहले अगर फेस वैल्यू समझिए, फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो फेस वैल्यू का मतलब होता है द ओरिजिनल प्राइस प्रिंटेड ऑन द शेयर्स सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल RS 100 रुपीज़। फेस वैल्यू का मतलब होता है द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है दैट इज़ द प्रिंटेड ऑन समथिंग। देखिए फॉर एग्जांपल इट इज़ 100 रुपीज़। मार्क्ड वैल्यू का मतलब होता है द करंट सेलिंग प्राइस इन द स्टॉक मार्केट, यानी उसकी जो करंट सेलिंग प्राइस है अब मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप जो सेल कर रहे हैं दैट इज़ द मार्केट वैल्यू, यानी स्टॉक मार्केट में आप जो सेल कर रहे हैं दैट इज़ द मार्केट वैल्यू। अब डिविडेंड क्या है और डिविडेंड परसेंटेज क्या है? डिविडेंड का मतलब है अ पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट पे टू शेयर होल्डर, यानी एक ये पोर्शन है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देखिए देती है, यानी अपने शेयर होल्डर्स को वो पे करती है जना प्रॉफिट तौर पर। डिविडेंड परसेंट को मतलब है परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू पेड एज डिविडेंड, यानी परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू होती है ना उस पर जो आपको परसेंटेज पे किया जाता है दैट इज़ द डिविडेंड। अब देखिए कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले डिविडेंड को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। ठीक है, अब ये फार्मूलाज आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप मान लें डिविडेंड आप फाइंड कर रहे हैं। डिविडेंड को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है आपके पास डिविडेंड परसेंट इंटू फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। डिविडेंड परसेंट यानी डिविडेंड का जो परसेंट का नंबर होगा वो इंटू फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू नो दैट पीछे हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ द रियल अमाउंट या एक्चुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय, यानी डिविडेंड फाइंड आउट करना होगा तो डिविडेंड परसेंट इंटू फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, अब 2 की तरफ आ जाएँ तो 2 में इनकम फ्रॉम डिविडेंड। अब जब अगर मान लें डिविडेंड से जो इनकम आ रहा है उसको फाइंड आउट करना हो तो नंबर ऑफ़ शेयर इंटू डिविडेंड पर शेयर, नंबर ऑफ़ शेयर्स को डिवाइड कर दे डिविडेंड पर शेयर के थ्रू। नंबर 3 में आ जाएँ तो यील्ड परसेंटेज का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी यील्ड परसेंटेज का मतलब होता है जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपके इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न आ रहा है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला क्या है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इंटू 100, यानी डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इंटू 100। नंबर ऑफ शेयर्स अगर फाइंड आउट करना होगा तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स आप फाइंड आउट करना चाहें, मिसाल के तौर पर आप नंबर ऑफ़ शेयर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं अपना, तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू पर शेयर, यानी मार्केट वैल्यू में पर शेयर की जो कीमत है वो क्या है, तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कितने शेयर बनेंगे। अब एग्जांपल नंबर 1 है तो उसे विद इन फार्मूलाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एग्जांपल प्रॉब्लम नंबर 1 है जो यूजिंग द फार्मूला डिविडेंड पर शेयर का फार्मूला। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर का फार्मूला, डिविडेंड मतलब पर शेयर का फार्मूला वी नो दैट डिविडेंड परसेंटेज का फार्मूला। तो डिविडेंड परसेंट का डिविडेंड परसेंट इंटू फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 हमें याद था फार्मूला। आप उसी को सॉल्व करते हैं। सो सवाल है कंपनी, सवाल देखिए, अ कंपनी अनाउंसेस 12% डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ RS 100 रुपीज़ फेस वैल्यू, फाइंड द डिविडेंड पर शेयर। अब देखिए कंपनी ने 12% डिविडेंड अनाउंस किए ऑन शेयर ऑफ 100 रुपीज़।
फेस वैल्यू पर, ठीक है। यानी 100 रुपीज़ फेस वैल्यू पर उन्होंने 12% डिविडेंड अनाउंस किया। अब हमसे कहा जा रहा है डिविडेंड पर शेयर, यानी डिविडेंड पर शेयर हमें कितना मिलेंगे, यानी हमें जो है ना पर शेयर डिविडेंड का वो कितना मिल रहा है। अब डिविडेंड परसेंट फाइंड आउट करने की फार्मूला सिंपल है। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय और डिविडेंड परसेंट का मतलब डिविडेंड का नंबर, तो क्या है 12 इंटू 100, फेस वैल्यू क्या है देखिए इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए 100 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा सिर्फ 12 RS2, यानी आपके पास 12 पर शेयर बन जाता है, यानी 12 रुपये का आपके पास पर शेयर बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करें यूजिंग द फार्मूला ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम डिविडेंड। अब इसका मतलब है टोटल इनकम ऑफ डिविडेंड मालूम करें। तो सवाल है कि अ पर्सन बायज 80 शेयर्स ऑफ RS 100 रुपये फेस वैल्यू। अब एक पर्सन ने 80 शेयर्स बाई किए, ठीक है, RS 100 रुपये पास फेस वैल्यू पर। द कंपनी डिक्लेयर्स 50% डिविडेंड, कंपनी ने 15% उस पर डिविडेंड अनाउंस किया। फाइंड टोटल इनकम यानी डिविडेंड रिसीव्ड, जो टोटल इनकम का मतलब है डिविडेंड जो रिसीव होगा वो कितना बनेगा। अब फार्मूला थोड़ा समझिए, फार्मूला बहुत ही आसान फार्मूला है। फार्मूला क्या है देखिए, टोटल इनकम इक्वल्स टू, टोटल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या था, वी नो दैट, यानी शेयर्स को फाइंड आउट करना, यानी नंबर ऑफ शेयर इज इनटू डिविडेंड पर शेयर, यानी टोटल जो शेयर्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला था, या टोटल इनकम को नंबर ऑफ शेयर जो लास्ट फोर्थ फार्मूला था, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर, फर्स्ट वी फाइंड डिविडेंड एज पर शेयर। तो सबसे पहले देखिए हम डिविडेंड पर शेयर को फाइंड आउट अगर कर लें तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर और डिविडेंड पर शेयर पता नहीं है। डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है जो पहले आप डिविडेंड का फार्मूला होता है, यानी डिविडेंड परसेंट इनटू आपके पास देखिए फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। अब सबसे पहले वो फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले देखिए डिविडेंड पर शेयर को यहाँ पर ऐड करना होगा फार्मूले। तो वी नो दैट हमने ऐड कर दिया। तो आपके पास डिविडेंड परसेंट 15 है इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 100 है, अमाउंट 100 कैंसिल, यानी डिविडेंड पर शेयर 15 रुपीज़ है। अब टोटल शेयर्स आपके पास कितने 18। अब 18 इंटू 15 हम कर लेंगे, वी विल गेट 1200। सो इट इज़ द टोटल इनकम जो हमारे पास डिविडेंड शेयर से बन रहा था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट आपको द फार्मूलाज को याद रखना है, फार्मूलाज को समझना है। आप क्वेश्चन नंबर 3 यील्ड परसेंट को समझने की कोशिश करें, ठीक है, यूजिंग फार्मूला। अब प्रॉब्लम है अ पर्सन बायज अ शेयर ऑफ RS 100 पेस वैल्यू। अब एक पर्सन ने, ठीक है, शेयर कुछ बाई किए, ठीक है, RS 100 पे जो है ना पेस वैल्यू पर, एट मार्केट वैल्यू ऑफ जो उसकी मार्केट वैल्यू फिर बन रही RS 125, उसकी मार्केट वैल्यू 125 है, मगर उसने पेस वैल्यू पर कितने फाइंड आउट किया, यानी 100 का। द कंपनी डिक्लेयर्स 10% डिविडेंड, कंपनी ने 10% डिविडेंड उस पर अनाउंस किए, ठीक है। फाइंड यील्ड परसेंट फाइंड आउट करना, यील्ड परसेंट फाइंड आउट करें कि यील्ड परसेंट आपका कितना बनेगा। अब फार्मूला अगेन हमारे पास कौन सा, सबसे पहले तो डिविडेंड जो है ना डिविडेंड को सबसे पहले तो डिविडेंड परसेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो डिविडेंड परसेंट को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला था डिविडेंड परसेंट इनटू आपके पास फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। अब फेस वैल्यू 100 है, देखिए ये, और डिविडेंड परसेंट 10 है, इसका मतलब 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 कैंसिल, यानी डिविडेंड परसेंट जो है ना 10 RS 10 रुपीज़ पर शेयर है, यानी 10 रुपीज़ पर शेयर आपके पास मिल रहा है। यील्ड को, अब यील्ड परसेंट का मतलब होता है डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है हमारे पास कितना बन रहा है, देखिए 10 रुपीज़ पर शेयर, 10 डिवाइडेड, अब मार्केट वैल्यू क्या है 125, अब 10 125 इंटू 100 फार्मूले क्या आ जाएगा। अब देखें इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वी विल गेट 8%, यानी यील्ड परसेंट हमें कितना मिल रहा है, 8% का हमें यील्ड परसेंटेज मिल रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ मूव करें तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, ये भी कोई डिफ़िकल्टी है नहीं। यूजिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स फार्मूला, ठीक है, डायरेक्ट नंबर ऑफ़ शेयर्स फार्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे नंबर 4 पर। अब सवाल है अ पर्सन इन्वेस्ट RS 18,000 इन शेयर्स, एक पर्सन ने, ठीक है, 18,000 इन्वेस्ट किए शेयर्स में। मार्केट वैल्यू इज़ RS 120, जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो 120 है, ठीक है, शेयर्स ने खरीदी 18,000 की, और जो उसकी मार्केट वैल्यू 120 है। फाइंड हाउ मेनी शेयर्स डिड ही परचेज, यानी बताएं कि उसने शेयर्स कितने फाइंड आउट किए, यानी उसके टोटल उसने जो इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब टोटल उसने जो शेयर्स खरीदे वो उन्होंने, मतलब उसने टोटल 18,000 इन्वेस्ट किया 18,000 उसने इन्वेस्ट किया, मगर जो एक शेयर था, यानी पर शेयर आपके पास बन रहा था 120 रुपये का। तो 120 रुपये का, तो बताएं कि उसने कितने शेयर्स फाइंड आउट किए। अब नंबर शेयर को फाइंड आउट करने के सिंपल फार्मूला है, इन्वेस्टमेंट इज़ डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर।
अब इन्वेस्टमेंट कितनी थी 18 की, मार्केट वैल्यू पर शेयर 120 की। अब 0 0 से कैंसिल। अब डिवाइड करें तो ओके, आपके पास 1800 को 120 के साथ वी विल गेट यानी 150 शेयर्स, यानी उसकी 150 शेयर बन रहे हैं। यानी उसने टोटल कितने शेयर बाई किए? 150 शेयर उसने बाई किए। और प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ मूव करें। अब यूजिंग एग्जाम्पल 5 है, यूजिंग इनकम फार्मूला फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट से यूजिंग इनकम फार्मूला अब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू RS 10,000, मार्केट वैल्यू इज 120, डिविडेंड जो इन 8% है ऑन RS 100 फेस वैल्यू। अब फाइंड टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड इनकम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें सारी चीज़ें कंबाइंड में हम A to Z फाइंड आउट करेंगे। अब सारी चीज़ें गिवन है, फाइंड टोटल डिविडेंड फाइंड आउट करना। फर्स्ट नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000, मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है? देखिए 125 रुपये, यानी 10,000 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब 80 शेयर्स टोटल बन रहे हैं, यानी 80 शेयर। उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन रहे हैं? 80 शेयर। डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है डिविडेंड परसेंट नंबर इनटू आपके पास देखिए फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए 100 कैंसिल, इसका मतलब है 8 रुपये का पर शेयर बन रहा है। अब टोटल इनकम का मतलब होता है, टोटल इनकम का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड, मैंने 80 इंटू डिविडेंड, इट विल बिकम 640। टोटल इनकम हमारे पास कितना हुआ है? 640 का उसका इनकम आया। अब यूजिंग ऑल फार्मूलाज टुगेदर कंबाइन में, ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें एज अ कॉम्बो अभी स्टाइल MCQ से। आपके पास प्रॉब्लम है, अ पर्सन बाय 60 शेयर्स ऑफ RS 100 फेस वैल्यू, यानी एक पर्सन ने 60 शेयर बाई की, फेस वैल्यू उसकी कितनी? 100, और सॉरी 100 रुपीज़ में। यानी उसकी जो फेस वैल्यू रियल अमाउंट है, उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो 100 रुपीज़ थी, यानी 160 शेयर उसने बाई की 100 रुपीज़ में। मार्केट वैल्यू उसकी 150 है। कंपनी डिक्लेयर्स 12% डिविडेंड। देखिए प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, टोटल 60 शेयर बाय किए गए हैं, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है उसकी, मार्केट प्राइस 150 है, कंपनी ने 12% डिविडेंड उस पर डिक्लेयर किया है। अब सारी चीज़ें बताएं, यानी डिविडेंड पर शेयर कितना है, यानी डिविडेंड पर शेयर का मतलब है पर शेयर आप कितने रुपीज़ का है, ठीक है, पर शेयर कितने रुपीज़ का है, टोटल इनकम से कितना आ रहा है, यील्ड उसमें क्या है, ठीक है, टोटल कह सकते हैं। तीनों फाइंड आउट करने की कोशिश करें। डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है, फार्मूला आपको याद होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंट इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंट इन नंबर इनटू फेस वैल्यू डिवाइड बाय 100। देखिए फेस वैल्यू 100 है और डिवाइड बाय 100 फार्मूला, इसका मतलब RS 12 रुपीज़, और जो बिकॉज जो शेयर थी वो 12, ठीक है, 12%, यानी 12% डिक्लेयर की गई थी कंपनी, यानी 12 रुपये पर शेयर उस पर आपको मिल रहा है। अब टोटल इनकम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो डिविडेंड टोटल इनकम का मतलब होता है, देखिए आपके पास टोटल यानी जो डिविडेंड नंबर और टोटल शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितनी? 60 है, डिविडेंड 12 है, 60 इंटू 12 विल गेट 720, एंड टोटल इनकम 1720। अब इसका परसेंटेज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? यील्ड परसेंट। यील्ड परसेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय, देखिए इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू आपके पास, देखिए अब मार्केट वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर गिवन है, ऊपर सेम वैल्यूज हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी देखिए 150 है। अब देखिए जो शेयर पर वो 12 रुपये डिवाइडेड बाई 150, अब 12 को डिवाइड करेंगे 150 इंटू 100 मल्टीप्लाई, वी विल गेट 8%, यानी 8% यील्ड परसेंटेज आपके पास बन रहा है। अब देखिए टाइप्स ऑफ शेयर, बेसिक ओवरव्यू अगर मैं आपको देता चलूँ, टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने होते हैं। सबसे पहले तो होता है इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर्स क्या होता है? दीज आर नॉर्मल शेयर्स। सबसे पहले इक्विटी शेयर, देखिए इक्विटी शेयर की तरफ आ जाए तो इक्विटी शेयर क्या है? दीज आर द नॉर्मल शेयर्स, ओनर्स गेट डिविडेंड्स बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स। अब देखिए ये नॉर्मल शेयर्स होते हैं जो ओनर या इन्वेस्टर हासिल करता है डिविडेंड्स बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है फिक्स डिविडेंड एंड प्रायोरिटी ओवर इक्वलिटी शेयर्स इन रिसीविंग पेमेंट्स। इसका मतलब है जो डिविडेंड्स होगा या प्रायोरिटी उसकी फिक्स्ड होगी। देखिए इक्विटी में फिक्स नहीं होगी, वो बेस्ड ऑन द डिविडेंड्स और प्रॉफिट। इक्विटी का मतलब होता है देखो फिक्स, प्रेफरेंस का मतलब होता है फिक्स, डिविडेंड, इक्विटी का मतलब फिक्स बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स होगा, यहाँ पर फिक्स्ड होगा, ठीक है, रिसीविंग पेमेंट्स। फॉर IB, सो नाउ फॉर IB GST टेस्ट यू डोंट नीड डिटेल कंपनी लॉ,
जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। याद रखें अभी जो सवालात ज़्यादातर लेता है वो कभी भी आपके पास इतना डीपली सवाल नहीं देगा जो आपके पास देखिए टाइम कंज्यूम हो। यानी सवाल याद रखें जो टेस्ट का जो पैटर्न होता है, मैं आपको अगेन समझा चलूँ, मैथ्स में आपने देखा होगा तो मैथ्स तो बहुत सारे लेंदी टॉपिक्स हैं, यानी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं आप चाहे 10 साल 20 साल के टेस्ट उठा के देख लें उसमें तो प्रीवियस में आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको टेस्ट में कभी दिखे ही नहीं, चाहे वो क्लास 9 के कुछ टॉपिक्स हों, क्लास 10 के जो टॉपिक्स हों वो आपको दिखे ही नहीं। तो उसकी वजह ये है कि लेंदी सवाल कभी भी नहीं लिया जा सकता। देखिए टेस्ट में ऐसा सवाल लिया जाएगा जो विद इन 40 या 50 या एटलीस्ट जो मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सके, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर टाइम कंज्यूम होगा तो वो आपको नहीं दे सकते। सो याद रखें IBA पैटर्न नोटिस करें, इन पास्ट IBA PS two papers questions were focused on the dividend calculation, market versus face value, yield, investment total term और फार्मूला बेस्ड MCQs। जो ऊपर टोटल ये देखिए फार्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सो नाउ वी आर गोइंग टू अवर लास्ट सेगमेंट, दैट इज होमवर्क सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है द फेस वैल्यू, ठीक है। द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज RS 100 रुपीज़, 12% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, व्हाट इज द डिविडेंड पर शेयर। तो आपको बस देखिए डिविडेंड पर शेयर आपके पास कितने रुपए में वो पड़ रहा था। बहुत ही आसान फार्मूला आपको याद होगा, डिविडेंड परसेंट का पर शेयर अगर फाइंड आउट करना हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ 120 एंड डिविडेंड शेयर इज RS 10, द यील्ड, अब यील्ड परसेंट को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला आपको बात पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन आपके पास देखिए गिवन है अ पर्सन इन्वेस्ट RS 20,000 एट अ रेट ऑफ 200 मार्केट प्राइस, हाउ मेनी शेयर डज ही बाय। मतलब शेयर्स पूछा जा रहा है कि सिर्फ शेयर्स, यानी इसके कितने शेयर्स होंगे तो उसको फाइंड आउट करने के फार्मूला मैं ऊपर आपको भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने लेक्चर्स गौर से सुना होगा तो ईजिली आप इसे यहीं पर देखिए ऑन द स्पॉट आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द डिविडेंड अर्नड ऑन 50 शेयर्स ऑफ RS 100 रुपीज़ ईच इफ़ द डिविडेंड रेट इज़ 15%। ऑप्शन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें तो यील्ड इज कैलकुलेट। अब जो यील्ड है ना उसे हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है मार्केट प्राइस पर, सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस पर। यील्ड का पीछे मैं फार्मूला आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने गौर से सुना हो तो देखेंगे आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट सवाल नहीं है। 6 है क्वेश्चन इफ़ द यील्ड इज 10% एंड द डिविडेंड इज RS 15, द मार्केट वैल्यू क्या बनेगी जब यील्ड 10% है और डिविडेंड आपके पास यानी पर आप कह सकते हैं शेयर 15 रुपये का है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन आपके पास देखिए इसकी गिवन 6 के द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड। जो प्रॉफिट रिसीव करते हैं शेयर होल्डर से हम क्या कह सकते हैं, इनकम कह सकते हैं, शेयर वैल्यू कह सकते हैं, डिविडेंड कह सकते हैं, इंटरेस्ट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द टोटल इन्वेस्टमेंट इज 18 शेयर्स ऑफ RS 100 रुपीज़ ईच 120। अब देखिए उसकी जो फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू 125, ऑप्शन आपके पास गिवन है तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द फेस वैल्यू इज RS 100 रुपीज़ एंड द मार्केट वैल्यू इज 80 रुपीज़, then yield of 10% dividend is a percent आप फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू शेयर्स एंड डिविडेंड। इसमें से कौन सा जो शेयर और डिविडेंड से नहीं रिलेट करता। विनर फेस वैल्यू से रिलेट करता है, डिविडेंड परसेंट से रिलेटेड, मार्केट वैल्यू से रिलेट करता है, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेट नहीं करता। सो इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू टुडे डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। फॉलो मी ऑन फेसबुक हमारे पास एंड कीप लर्निंग विद योर फेवरेट प्लेटफॉर्म क्यूरियोसिटी। तो ये था हमारे पास देखिए कंप्लीट लेक्चर्स ऑन द शेयर इंटरेस्ट, देखिए शेयर स्टॉक्स एंड डिविडेंड के ऊपर। आई होप आपको कंप्लीट चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। बहुत ही आसान था, कोई डिफ़िकल्ट इसमें ज़्यादा थी नहीं, बहुत ही आसान सवाल आपके पास थे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक खुदा हाफिज़।